भूमि आमला। नमस्कार, मैं आज आपको भूमि आमला के बारे में बताऊंगा। ये जो भूमि आमला आप देख रहे हैं, ये आपको कहीं भी खेत खलिहानों में, कहीं पर मेड़ पर या आपके कहीं पर जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है वहाँ भी मिल जाता है आपको। ये बरसात के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में उगता है। पानी की कहीं सुविधा है तो वहाँ पर इसके सीड हैं, तो वहाँ पर ये आपको 12 मासी मिल जाएगा, यानी कभी भी मिल सकता है। तो इसको जो भूमि आमला है, इसको हम हज़ार मणि भी बोलते हैं। ये भूमि और आमला ही हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि पर ही होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। और इसके पीछे आप देखेंगे इसके सीड्स हैं, इसके सीड्स हैं जो, यानी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे देखो, ये इसकी पत्तियाँ जो हैं बहुत छोटे अल्टरनेट होती हैं। पत्तियों के नीचे बहुत सारे सीड्स हैं, देखो ये बहुत सारे सीड्स लगे होते हैं। ये जो सीड्स हैं ये आंवले की तरह, बिल्कुल आंवले की तरह लगे होते हैं और हज़ारों की संख्या में लगे होते हैं। ये पूरे वृक्ष पर ही होते हैं, देखें आप, इसीलिए हज़ार मणि बोला जाता है और इसे भूमि आमला बोला जाता है। आप देखेंगे इस तरह के ये सीड्स हैं इसके पत्तों के नीचे बिल्कुल बहुत सारे सीड्स हैं ये, और ये सीड हैं, इसके ये बीज होते हैं बहुत सारे, और ये ही इन बीजों, इसमें बहुत सारे बीज भी निकलते हैं। कहीं भी गिर जाता है तो बहुत सारे उगाता है। ये थोड़ा कड़वा प्रकृति का होता है, गर्म प्रकृति का होता है, और इसे हम डायरेक्ट खा सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं, या डायरेक्ट पत्तियों को भी हम निगल सकते हैं, खा सकते हैं। 4 से 5 ग्राम खा सकते हैं, और इसका जूस करीब 15 से 20 ml हम डिकॉक्शन ले सकते हैं। और जूस अगर लेना है 15 से 20 ml के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, देखिए बहुत सारे सीड्स हैं इस पर, देख रहे हैं आप, बहुत सारे सीड्स हैं। ये जो सीड हैं आपको मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। देखिए हर पत्ते के अंदर बहुत सारी लाइनिंग में लगे हुए हैं। ये ऐसे आराम से कहीं पहचान भी सकते हैं आप, ये लगे हुए लाइनिंग में। इसका जो बॉटनिकल नेम है, यानी वानस्पतिक नेम है, वो है इसका फाइलैंथस नेरूडी। देखा जाए तो इसकी 3 प्रजातियां हैं हमारे प्रदेश में। हमारे आमला के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसका बॉटनिकल नेम है फाइलैंथस नेरूडी। इसकी और प्रजातियां भी होती हैं 2-3, मैं आपको यहाँ पर इसी के बारे में बताऊँगा। तो इंग्लिश में इसे स्टोन ब्रेकर बोलते हैं, लीफ फ्लावर बोलते हैं, बहुवीर्य बोले, इसे हम बिटर चैम्बर बोला जाता है। संस्कृत में इसे ताली, तामली, बहुफला, बहुपत्रा, बहुत सारे पत्र होते हैं, शिवा बोला जाता है, बहुवीर्य बोला जाता है, और भूधात्री, क्योंकि ये भूमि पर उगता है और यहाँ पर ये काफ़ी लंबा बड़ा हो गया है, उन्हें छोटा छोटा सा ही हो पाता है, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी मात्रा में उग रहा है। गुजराती में से भोय आमली, तमिल में से सेवा धुनेली बोला जाता है, नेपाली में से भूई आमला बोलते हैं, उर्दू में से भूई आमला बोला जाता है, स्पेनिश में से चैंका फीडरई बोला जाता है। इसको हम एंटी स्पास्मोडिक, यानी कि पेट में कहीं दर्द है तो उसके लिए भी, एस्ट्रिंजेंट दस्तों के रूप में, एंटी हेंथेल्मिक बोला जाता है, पेट के कीड़ों को निकालने के लिए, हेपेटाइजर भूख बढ़ाने के लिए, हिपेटो प्रोटेक्टिव, और हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोटेंसिव, यानी कि हमारा जो लिवर होता है उसको सही रखने के लिए, और शुगर को भी कम करने के लिए, हाइपोटेंसिव होता है, और बीपी को कम करता है, एंटीवायरल भी होता है, वायरल इन्फेक्शन को कम करता है, लैक्सेटिव, दस्तावरी होता है, पेट को साफ करता है, एनाल्जेसिक टॉनिक के रूप में भी काम करता है, ताकि बुखार को भी नहीं आने देता है, वर्मी फंगल भी होता है, वर्म्स जो हमारे पेट में हो जाते हैं उनको भी समाप्त करता है, ये डायूरेटिक, पेशाब को भी लाता है, और एमेनागॉग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये उल्टियाँ अगर किसी को हो रही हैं, दर्द हो रहा है और चक्कर से भी आते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। अगर पाउंड रोग है, एनीमिक है, यानी कि शरीर में अगर खून की कमी हो गई है, तो ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो उसके लिए आप 3 से 4 ग्राम या 3 से 6 ग्राम भी ले सकते हैं, इसका पाउडर ले सकते हैं, डायरेक्ट इसका डिकॉक्शन ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट इसका काढ़ा बना सकते हैं, या डायरेक्ट पी भी सकते हैं, और 15 से 20 ml इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो आपको एनीमिया से राहत मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। रक्त पित्तनाशक भी है ये। अगर किसी को हैवी पीरियड आता है, महिलाओं में देखा होगा कभी कभी
हैवी पीरियड आता है, बहुत ज़्यादा खून बहता है, नासल ब्लीडिंग होती है, नाक से भी खून आता है कभी कभी कुछ लोगों में, तो उन दोनों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। उसके लिए इसका डिकॉक्शन लीजिए, इसका काढ़ा बनाइए, इससे 10 ग्राम ले लीजिए और इसका काढ़ा बना लीजिए। अगर आपको ताज़ा मिल जाता है तो इसे ताज़े को लेकर ही आप 10 से 15 ml इसका जूस निकालिए और पी जाइए। 3 टाइम जैसे पिएंगे तो हैवी पीरियड से आपको निजात मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये बहुत ही विषनाशक होता है। शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी खाते रहते हैं, तो ये टॉक्सिन्स जो विषैले पदार्थ होते हैं बॉडी में, उनको ये निकाल देता है। ये टॉक्सिक कंडीशन में बहुत इफेक्ट होता है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए 5 से 6 ग्राम लें और इसी तरह उल्टा चिचटा लें 5 से 6 ग्राम, दोनों का काढ़ा बनाएं। उल्टा चिचटा यानी पामार्क और ये दोनों को अगर हम लेते हैं और इनका काढ़ा बनाते हैं, कम से कम 300 ml पानी रखें और 100 ml बच जाए तो इसे पिएँ, तो विष बॉडी में होगा, जो टॉक्सिन्स बॉडी में हैं, उन्हें विषाक्त चीज़ें हैं उनको निकाल के बाहर कर देता है। शरीर में बहुत सारी स्किन डिजीज़ होती हैं, हमारी स्किन की यानी कि त्वचा की बहुत सारी डिजीज़ हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल सही कर देता है। किसी भी तरह की अगर डिजीज़ है तो उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। खुजलियाँ, झुर्रियाँ पड़ गई हैं यानी हमारे शरीर पर कहीं भी झुर्रियाँ हैं, उनको भी सही करता है। इसके लिए इसका डायरेक्ट 3 से 4 ग्राम पाउडर सुखा लें और इसे पाउडर ले सकते हैं, और या इसका डिकॉक्शन बना लें, यानी इसका काढ़ा भी बना सकते हैं आप, या डायरेक्ट इसको पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अधिक प्यास में बहुत लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि प्यास बहुत लग रही होती है और प्यास बुझती नहीं है, बार बार हम पानी पीते रहते हैं लेकिन पेट में इतनी जगह नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करें, इसका सीधा सीधा पत्ते आप डायरेक्ट चबा सकते हैं। थोड़ा एक करवड़ा होता है, चबाने में अगर दिक्कत होती है तो आप इसका 10 ग्राम लें करीब और पानी में उबालें। इसे 300 ml पानी में उबालें और 150 ml जब बच जाएगा उसमें थोड़ा सा शहद डालें और नींबू डालें और इसे पिएंगे तो आपकी प्यास तुरंत बुझ जाएगी और प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी, बेचैनी नहीं होगी, उल्टियाँ भी नहीं आएंगी। अस्थमा में, जिन लोगों को अस्थमा है यानी सांस की परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही है। इससे सांस लेने में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत लाभदायक है। उसके लिए इसे लें, 5 से 6 ग्राम लें, थोड़ी सी दालचीनी लें, 2 ग्राम करीब दालचीनी लें, हल्दी लें 2 से 3 ग्राम और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, लौंग, पीपल 2-2, 3-3 मिला लें और इसका डिकॉक्शन बनाएं यानी काढ़ा बनाएं। 400 ml पानी रखें, सबको मिक्स करें और उसमें 150 ml यानी 150 ml करीब बच जाएगा। उसे दिन में अगर 3 बार पीते हैं तो आपको अस्थमा में बहुत अधिक लाभ होगा। पेट में और सीने में कभी कभी जहा होती है, जलन होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रामबाण है, बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए आप भूमि आंवला लें, डायरेक्ट इसका पाउडर ले सकते हैं 3 से 4 ग्राम, और अगर पाउडर नहीं है तो आप सीधे इसका डिकॉक्शन ले सकते हैं यानी इसका काढ़ा ले सकते हैं। और अगर इसमें थोड़ा ये आपका कास्टर लीफ यानी कि आप इसमें 2 से 3 ग्राम कास्टर लीफ मिलाते हैं, उसमें भूमि आंवला 3 से 4 ग्राम अगर मिलाते हैं तो उससे आपको जो कफ है यानी आपको पेट में जलन हो रही है, घाव हो रहा है, वो तुरंत ही आराम मिल जाएगा। कफ कोल्ड, अगर किसी को कफ कोल्ड होता है यानी कफ कोल्ड पुराना हो गया है और उसे खांसी भी नहीं जा रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। इसके लिए इसका डिकॉक्शन बना सकते हैं यानी इसका काढ़ा बनाएं। उसमें थोड़ा सा ये भूमि आंवला 4 से 5 ग्राम लें, डायरेक्ट आप ले सकते हैं, और उसमें काली मिर्च 1 ग्राम और लौंग 1 ग्राम, अदरक इसे 10 ग्राम करेगा, तुलसी 3 ग्राम लें, हल्दी 5 ग्राम ले सकते हैं और सभी को कम से कम 500 ml पानी में बॉईल करें और कम से कम 150 या 200 ml बच जाएगा। उससे आराम से 3 टाइम कम से कम अगर पीते हैं तो आपको कफ और कोल्ड, जो भी कफ कोल्ड हो रहा है यानी कि आपको खांसी भी नहीं जा रही है, तो उसमें आपको तुरंत बेनिफिट हो जाएगा, आप सही हो जाएंगे।
क्योंकि ये जो भूमि आम्ला है त्रिदोषनाशक, जैसे कि आयुर्वेद में बोला जाता है कि वात पित्त कफ तीनों अगर बैलेंस हैं तो बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो ये वात पित्त कफ तीनों को ये बैलेंस करता है। तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, इसकी पत्तियों को डायरेक्ट चबा सकते हैं। थोड़ा सा कड़वा और कसाया होता है, अगर हम डायरेक्ट भी लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बॉयल करने से बहुत सारे चीज़ें इसमें फिनिश हो जाती हैं। इसके जो ड्राइवर हम जैसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे फिनिश होता है गर्म करने से। अगर आप इसे डायरेक्ट लेंगे तो डायरेक्ट ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्वेलिंग अगर बॉडी में कहीं भी है तो इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियां आप लेंगे और इसमें रॉक साल्ट यानी सेंधा नमक लेंगे, थोड़ा इसका पेस्ट बनाएंगे और उस स्वेलिंग पर इसे पेस्ट को लगा देते हैं। होल नाइट लगा रखिए आप। होल नाइट जैसे ही लगाएंगे आप तो उसमें थोड़ा हल्दी अगर और डाल देते हैं या कहीं कैल्शियम मिल जाता है तो कैल्शियम या चूना डाल देते हैं, तो स्वेलिंग में तुरंत ही लाभ आपको मिल जाएगा और स्वेलिंग से आपको निजात मिल जाएगी। अगर स्प्लीन बढ़ गया है यानी लिवर बढ़ गया है, पेटोमेगेली जिसे कहते हैं, स्प्लेनोमेगेली यानी स्प्लीन बढ़ गया है, लिवर बढ़ गया है, फीवर आता है, जॉन्डिस भी है और एनोरेक्सिया उल्टी भी आती हैं, उसके लिए केवल और केवल इसका 15 से 20 ml इसका डायरेक्ट जूस ले सकते हैं। उसमें अगर पुनर्वा मिला देते हैं 10 ml करीब पुनर्वा और 15 ml ये, अगर दोनों को 3 पेट खाली पेट लेते हैं 3 टाइम तो आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी। ब्लड प्योरिफिकेशन यानी खून साफ करने के लिए भी ये बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। खून साफ अगर करते हैं तो कम से कम 15 से 20 ml इसका काढ़ा आप डायरेक्ट ले सकते हैं। 10 दिन तक अगर लेते हैं तो उसमें के लिए आपको इसमें इसे लेंगे 5 से 6 ग्राम अगर लेते हैं। किसी को प्योरिफिकेशन करना है, बॉडी को बिल्कुल प्योर करना है, ब्लड को साफ़ करना है, तो हल्दी लेंगे 3 से 4 ग्राम और 5 से 6 ग्राम इसे लेंगे। उसमें 3 से 4 ग्राम अर्जुन की छाल लेंगे आप और उसमें अदरक लेंगे थोड़ा सा और उसमें पुनर्नवा लेंगे 3 से 4 ग्राम। इन सब का डिकॉक्शन बनाएंगे यानी इनका सबका काढ़ा बनाएंगे। कम से कम 400 ml पानी लेते हैं तो 400 ml पानी में से अगर 150 ml बच जाता है तो उसे लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी प्योर हो गई है, खून का सफाया हो गया है यानी खून साफ हो गया है और बीमारियों से आपको छुटकारा मिल गया है। टाइफाइड, ये टाइफाइड में बहुत ही इम्पोर्टेंट, टाइफाइड और मलेरिया जिनको बार बार होता है और देखा हुआ कभी कभी किसी को हर साल मलेरिया होता है टाइम में, तो टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया होता है जिनको, तो उसके लिए ये बहुत ही रामबाण है। टाइफाइड में ये भूमि आंवला लेंगे 3 से 4 ग्राम, 1 ग्राम काल मेघ लेंगे, तुलसी लेंगे 2 ग्राम, बंजारी लेंगे 3 ग्राम, हल्दी लेंगे 3 ग्राम करीब और इसमें खूबरा लेंगे 3 ग्राम करीब। इन सबको मिक्स करेंगे, इसमें पुनर्नवा भी डाल सकते हैं आप 3 ग्राम के करीब और इसे 3 टाइम अगर लेते हैं आप और डाइट पर ये फ्रूट बेस्ड डाइट लीजिए, 3 टाइम अगर लेते हैं 5 दिन के अंदर ही टाइफाइड पुराने से पुराना हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। आपको फिर से दोबारा टाइफाइड या मलेरिया होने की चांस कम हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल प्योर कर देता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। लिवर फेलर में सीरोसिस होता है, किसी को जॉन्डिस होता है, स्प्लेनोमेगाली होती है, यही काढ़ा अगर आप देते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। डायरिया और डिसेंट्री में ये भूमि आंवला बहुत ही लाभदायक होता है। भयानक दर्द हो रहा है, अगर किसी के पेट में अचानक दर्द होता है तो आप सीधे इसके पत्तों को चबा लीजिए। इसके पत्ते ये अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको जिसे हम कास्टर कहते हैं, कास्टर की पत्तियां भी मिल जाती हैं, वो दोनों का काढ़ा ही बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके अगर पी लेते हैं तो आपके पेट में दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। आपको तुरंत दर्द से परेशानी जो हो रही है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो भूमि आंवला है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा है, इसे यूज़ करें। तो ये जो भूमि आंवला बहुत ही इम्पोर्टेंट